हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग दो और फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली फैमिली है मालवेसी और दूसरी फैमिली है कुकुरबिटेसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मालवेसी फैमिली को। मालवेसी फैमिली का सबसे जो जाना पहचाना प्लांट आपने पढ़ा है वो गुड़हल है। बाकी और भी कई प्लांट हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि स्टिलेट मतलब स्टार शेप्ड हेयर्स फाउंड ऑन स्टेम, कि इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, उस तने पर स्टार शेप के हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फैमिली में स्टेम के ऊपर स्टार शेप्ड हेयर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप बताएंगे कि वो मालवेसी फैमिली है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर एंड फ्रूट कंटेन म्यूसिलेजिनस सैप। इसके फ्लावर में और फल में म्यूसिलेजिनस सैप पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर आप श्लेष्मी रस बोल सकते हैं कि चिपचिपा सा दूध सा पदार्थ यहाँ पर निकलता है फ्लावर और फ्रूट से। तो ये दो पॉइंट हैं और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इसके पुष्पीय कैरेक्टर पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं कि इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का होता है या फिर सोलिटरी टर्मिनल होता है, जैसे चाइना रोज में, या फिर सोलिटरी एक्जिलरी होता है। एल्थिया, जिसे आप हॉलीहॉक के नाम से जानते हैं, उसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर एल्थिया का काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में। एल्थिया को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। एल्थिया को कॉमनली हम लोग हॉलीहॉक के नाम से जानते हैं और इसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, मीन्स फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद होता है। पेडिसिलेट होते हैं, मतलब फ्लावर में पेडिसिल मौजूद होती है। कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने का मतलब ये है कि फ्लावर बाइसेक्चुअल होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब किसी भी एंगल से काटने पर उन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और हाइपोगाइनस होते हैं, इसका मतलब है कि ओवरी सुपीरियर होती है। तो फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। चलिए चारों चक्रों के बारे में अलग अलग डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर इस फैमिली में एक और स्पेशल कैरेक्टर है कि कैलिक्स के बाहर भी हरी पत्तियों का एक और वर्ल पाया जाता है, जिसे इपीकैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो इपीकैलिक्स बहुत ही कम फैमिलीज में देखने को मिलता है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इपीकैलिक्स का पाया जाना किस फैमिली का लक्षण है, तो आप जवाब देंगे मालवेसी का। तो इपीकैलिक्स की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है। ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ए ब्यूटीलान में, साइडा में और बॉम्बैक्स में इपीकैलिक्स एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मालवेसी फैमिली में इपीकैलिक्स होता है, लेकिन 3 ऐसे प्लांट हैं, ए ब्यूटीलान, साइडा और बॉम्बैक्स, जिसमें कि इपीकैलिक्स एब्सेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि एपीकैलिक्स डज नॉट कंसीडर ए पार्ट ऑफ फ्लावर, मीन्स एपीकैलिक्स को फ्लावर का पार्ट नहीं माना जाता है। बिकॉज, क्योंकि डीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम थैलमस, क्योंकि इनका विकास थैलमस से या पुष्पासन से नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 होती है। गैमोसेपलस होते हैं, मीन्स सभी सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं। और वाल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है कैलिक्स में। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि परसिस्टेंट इन एबेलमास्कस एंड गॉसिपियम। एबेलमास्कस मीन्स होता है भिंडी और गॉसिपियम मीन्स होता है कपास। तो भिंडी और कपास में जो कैलिक्स होते हैं ये परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट होने का मतलब है कि फल बनने के बाद भी ये झड़ते नहीं हैं,
फल के साथ चिपके हुए रहते हैं, तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंट। तो वैसे परसिस्टेंट कैलिक्स ज़्यादातर सोलेनेसी फैमिली में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी दो प्रजातियाँ आप देख रहे हैं, भिंडी और कपास में कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 होती है। एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है। यहाँ कैलिक्स में आप देख रहे हैं वाल्वेट एस्टिवेशन होता है और यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। पॉलीपेटलस होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम की बात आती है, तो एंड्रोसियम यहाँ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टैमेन की संख्या ढेर सारी होती है, बहुत से स्टैमेन्स पाए जाते हैं। मोनाडेल्फस एक संघी इसे बोला जाता है, तो एक ही संघ में व्यवस्थित होते हैं। फिलामेंट फार्मिंग ए स्टैमिनल ट्यूब अराउंड द स्टाइल, मीन्स स्टैमेन का जो फिलामेंट होता है वो एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेता है स्टाइल के चारों तरफ, और ट्यूब जो है वो पेटल के बेस से जुड़ी हुई होती है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं इपीपेटलस। तो इपीपेटलस यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके स्टेमन से इपीपेटलस होते हैं। इपीपेटलस को हिंदी में कहते हैं दल लग्न, मीन्स पेटल से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेटल के बेस से ये जुड़े हुए होते हैं इनके स्टेमेंस। तो वही चीज़ है, यहाँ पर स्टेमेन की संख्या बहुत सारी होती है, सभी एक संघ में व्यवस्थित होते हैं और इनके फिलामेंट जुड़ करके स्टाइल के चारों तरफ एक ट्यूब नुमा संरचना बना लेते हैं और ये पेटल्स के बेस से जुड़े होते हैं। तो इसी चीज़ को दल लग्न या इपीपेटलस बोला जाता है। तो ये मोनाडेल्फस और इपीपेटलस ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर हाईलाइट ऐसे किया गया है, तो विशेष तौर पर आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि एंथर्स मोनोथीकस। यहाँ पर जो एंथर्स होते हैं ये मोनोथीकस होते हैं। मोनोथीकस का मतलब है कि इनमें एक ही चैम्बर देखने को मिलता है। रेनी फार्म मीन्स किडनी शेप्ड होते हैं, इस तरीके से किडनी शेप्ड आप अगर बन जाए इसमें देखते हैं तो इसी को किडनी शेप्ड कहा जाता है। डार्सी फिक्स्ड मतलब पृष्ठ लग्न होते हैं। एक्सट्रोज मीन्स बाहर की तरफ इनका झुकाव होता है, कार्पेल से बाहर की तरफ इनका झुकाव होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिखा है कि फिलामेंट्स आपस में चिपके होते हैं, मीन्स जो यहाँ पर एंथर्स होते हैं या स्टेमेंस होते हैं इनके फिलामेंट आपस में चिपके होते हैं, लेकिन इनका जो एंथर वाला पोर्शन होता है ऊपर का वो अलग रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें क्या चिपके रहते हैं, क्या फ्री होते हैं। तो फिलामेंट्स चिपके होते हैं और एंथर्स यहाँ पर फ्री होते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्लांट लिखा है इन जूलो स्टाइलिस। जूलो स्टाइलिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्टेमेन की संख्या 10 होती है। इसके पहले अभी आपने पढ़ा कि स्टेमेन की संख्या बहुत सी होती है, लेकिन जूलो स्टाइलिस में यहाँ पर स्टेमेन की संख्या निश्चित होती है, 10 होती है। उनमें से 5 स्टेराइल होते हैं, मतलब वो प्रजनन के लायक नहीं होते हैं, और 5 वहाँ पर नॉर्मल होते हैं। तो ये विशेष पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कठिन करने के लिए ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद नेक्स्ट है गाइनोसियम, जिसे जायांग कहते हैं। तो गाइनोसियम यहाँ पर पेंटाकार्पिलरी होती है, मीन्स कार्पेल की संख्या 5 होती है या 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, मल्टी कार्पिलरी। सिनकार्पस इसका मतलब कि जितने भी कार्पल्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, बट स्टिग्मा फ्री। लेकिन इनका जो स्टिग्मा होता है सबसे टॉप का पोर्शन जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं वो फ्री होता है। इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट सिनकार्पस होती है। ओवरी सुपीरियर होती है, बाई टू मल्टीलाकुलर होती है, मतलब 2 से या 2 से ज़्यादा लाक्यूल इसमें कोष्ठ में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, हर फैमिली का प्लेसेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने जब प्लेसेंटेशन पढ़ाया था तो ही बताया था कि चाहे तो आप कोई ट्रिक बना करके एक साथ याद कर लीजिए प्लेसेंटेशन। तो एग्जाइल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है
इस फैमिली में। फ्रूट की बात करें कि इनमें फल कैसा होता है, तो लाक्यूलिसाइडल कैप्सूल देखने को मिलता है भिंडी और कपास में। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हॉलीहॉक, जिसे हम लोग गुलखेरा कहते हैं। एब्यूटिलान, साइडा, मालवा, इन सब में कार्सेरुलस प्रकार का फल हमें देखने को मिलता है। सीड कैसा होता है इनका, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, आभ्रूणपोषी जिसे बोलते हैं। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिज्या सममित होता है, बाइसेक्चुअल होता है। एपिकैलिक्स 3 से 7 की संख्या में होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। कोरोला 5 होते हैं, पेटल्स की संख्या वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, फ्री होते हैं। पुमंग की संख्या असंख्य होती है और ये दल लग्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है दल लग्न की वजह से कि एंड्रोसियम जो है ये कोरोला से जुड़े होते हैं। गाइनोसियम की संख्या 5 होती है, पांचों आपस में जुड़े होते हैं तो ब्रैकेट में क्लोज किया गया है और ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है। तो ये फ्लोरल फार्मूला है। इसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं इस फैमिली में जिनसे हमें फूड मिलता है। तो फूड प्रदान करने वाले में हैं एबेलमास्कस, जिसे भिंडी कहते हैं, एबेलमास्कस स्कुलेंटस, जिसे भिंडी कहते हैं। आयल की बात करें तेल तो गॉसिपियम, जिसे काटन कहते हैं, उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइबर्स, तो हमें काटन से फाइबर मिलता है। काटन के बीज के चारों तरफ रोए जो पाए जाते हैं, जिसे आप रुई कहते हैं, तो वो हमें बीज से प्राप्त होता है फाइबर्स। पटुआ, हिबिस्कस सैबडारिफा इसका बोटेनिकल नेम है। तो पटुआ आप लोग जानते हैं गांव में उगाया जाता है। डेक्कन हेम्प, जिसे पटसन कहते हैं, हिबिस्कस कैनाबिनस इसका बोटेनिकल नेम है। तो इन सब से हमें फाइबर प्राप्त होता है। टिम्बर की बात करें, लकड़ी की बात करें तो ओक्रोमा लोगोपस, जिसे हम बालसा वुड भी कहते हैं, ये सबसे लाइटेस्ट वुड होती है, सबसे हल्की लकड़ी होती है। इसके अलावा मालवा सिल्वेस्ट्रिस से भी हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन, दवाओं के क्षेत्र में तो यूरेना रेपांडा, इसकी जड़ों का प्रयोग हाइड्रोफोबिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे के रूप में देखें तो चाइना रोज, जिसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल कहते हैं, सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हॉलीहॉक, जिसे हम एब्यूटिलान कहते हैं या गुल ए खेरा हिंदी में कहा जाता है। एल्थिया रोज, तो इसका भी प्रयोग हम लोग सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। इसके बाद काटन रोज के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस, जिसे गुले अजूबा कहा जाता है क्योंकि ये सुबह सफ़ेद कलर का खिलता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये गुलाबी होता चला जाता है, इसलिए इसे गुले अजूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो काटन रोज कहा जाता है, हिबिस्कस म्यूटाबिलिस इसका बोटेनिकल नेम है। अम्ब्रेला ट्री, इसे थेस्पेसिया पापुलनिया कहा जाता है, बोटेनिकल नेम है थेस्पेसिया पापुलनिया, तो इसे अम्ब्रेला ट्री के नाम से जाना जाता है। गॉसिपियम का जो सीड होता है, काटन का जो सीड होता है, उसमें विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होता है। तो यहाँ से मालवेसी फैमिली के ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे थे जिनको आपने देख लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फैमिली है कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसमें कद्दू, लौकी, खीरा, तरोई ये सब आते हैं, तो ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। तो आपने इनका तना देख ही लिया होगा कि इनका जो तना होता है वो टेंड्रिल क्लिम्बर होता है, मतलब कि दूसरों के सहारे ये खड़ा रह सकता है, अपने आप ये खड़ा नहीं रह सकता है, ज़मीन पर रेंगता हुआ तना होता है इनका। रेयरली श्रब, कुछ प्रजातियों में श्रब यहाँ पर देखने को मिलता है, झाड़ीदार पौधे। स्टेम इनका पेंटागुलर होता है, मतलब पंचकोणीय होता है, 5 कोने दिखाई से देते हैं। हॉलो विथ 2 रिंग ऑफ बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस प्लांट में हमें
कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है। वैसे जब एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान देते रहिएगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली में हमें बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल के 2 रिंग देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो कि लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम की बात करें तो रेसिमोस भी देखने को मिलता है, साइमोस भी देखने को मिलता है और सोलिटरी भी देखने को मिलता है। फ्लावर इनके इब्रैक्टिएट होते हैं, मीन्स ब्रैक्ट नहीं होता है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इसका मतलब है कि ये मोनोसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं। इपीगाइनस, इनकी जो ओवरी होती है वो अधोवर्ती होती है। पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब होता है पंचतई, अर्थात कैलिक्स और कोरोला की संख्या 5 या 5 के गुणे में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैलिक्स, कैलिक्स के विषय में यहाँ पे लिखा है कि 5 सेपल्स, सेपल की संख्या यहाँ पर 5 होती है। सेपल्स की संख्या 5 होती है। गैमोसेपलस, सभी सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कंपानुलेट मीन्स जुड़ करके ये घंटी के आकार की संरचना बनाते हैं, बेल शेप्ड संरचना बनाते हैं, उसी को कंपानुलेट कहा जाता है। वाल्वेट या फिर क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन देखने को मिलता है इनके कैलिक्स में। कोरोला की बात करें तो पेटल्स की संख्या 5 होती है। गैमोपेटलस होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। मे बी कंपानुलेट, मतलब कंपानुलेट हो सकते हैं कुछ प्रजातियों में। इसके बाद इनके एंड्रोसियम की बात करें तो 5 स्टैमेन पाए जाते हैं। एंथर्स फ्री होते हैं या फिर सिलेंड्रस होते हैं। एक्सट्रोज होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑल 5 स्टैमेन्स फ्री इन लफ्फा सिलेंड्रिका, कि लफ्फा सिलेंड्रिका में 5 के 5 स्टैमेन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। यहाँ पर देखिए जो 5 स्टेमेन से यहाँ पर एंथर्स फ्री होते थे, लेकिन इनका जो फिलामेंट होता था वो आपस में जुड़ा होता था, चिपका होता था। लेकिन यहाँ पर लफ्फा में क्या है, तर्रोई में, कि ऑल 5 स्टेमेन्स फ्री, 5 के 5 स्टेमेन्स फ्री होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लफ्फा में स्टेमेन्स कैसे होते हैं, तो फ्री होते हैं, 5 की संख्या में होते हैं और 5 फ्री होते हैं। तो इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, लफ्फा वाला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है गाइनोसियम। जायांग की बात करें तो यहाँ पर जायांग भी ध्यान दीजिएगा, ट्राई कार्पेलरी होती है। कार्पेल की संख्या 3 होती है। सिन कार्पस होते हैं, मीन्स आपस में चिपके होते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है, यूनिलैकुलर होती है, और इनका स्टिग्मा जो होता है, वर्तिकाग्र होता है, वो ट्राई ब्रांच्ड होता है। तो ट्राई कार्पेलरी और ट्राई ब्रांच्ड, यहाँ पर 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके गाइनोसियम में जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, और इनका जो फल होता है वो पीपो के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला, तो चूँकि यूनिसेक्सुअल होते हैं तो मेल का फ्लोरल फार्मूला अलग होगा, फीमेल का फ्लोरल फार्मूला अलग होगा। ब्रैक्टिएट होते हैं या फिर इब्रैक्टिएट होते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। त्रिज्या सम्मित होते हैं, ये मेल का सिंबल है। कैलिक्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस जुड़े होते हैं। कोरोला भी 5 होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं, जुड़े होते हैं। और पुमंग की संख्या यहाँ पर 5 होती है। कभी कभी 5 चिपके होते हैं, कभी कभी एक फ्री होता है, एक अलग होता है, और जो 2 हैं ये अलग अलग होते हैं। गाइनोसियम चूँकि मेल फ्लावर है तो गाइनोसियम में यहाँ पर कार्पेल की संख्या 0 होती है। इसके बाद फीमेल फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर वही होगा कि ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, कुछ में इब्रैक्टिएट भी होता है। एक्टिनोमार्फिक होता है, ये आपका फीमेल का सिंबल है। कैलिक्स 5 होते हैं, जुड़े होते हैं। कोरोला भी 5 होते हैं, जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम यहाँ पर 0 हो जाएगा जो कि फीमेल फ्लावर है। गाइनोसियम में यहाँ पर 3 कार्पेल होते हैं और ओवरी यहाँ पर इन्फीरियर होती है, तो जी के ऊपर इसीलिए यहाँ पर लाइन खींचा गया है ये वाली। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। इसके बाद अब इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में हम देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण पौधे इस फैमिली के, जिसमें पंपकिन, जिसे हम कद्दू के नाम से जानते हैं, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका बोटेनिकल नेम है। यहाँ पर सबके कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। सीटें काफ़ी कम हैं, कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए हम किसी भी चीज़ों पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। मेलन, जिसे हम लोग खरबूजा कहते हैं, कुकुमिस मेलो इसका बोटेनिकल नेम है। कुकुम्बर को हम लोग खीरा कहते हैं, कुकुमिस सटाइवस इसका बोटेनिकल नेम है। वाटरमेलन को हम लोग तरबूज के नाम से जानते हैं। सिट्रुलस वुल्गैरिस इसका बोटेनिकल नेम है। ऐश गार्ड को हम लोग पेठा के नाम से जानते हैं। बेनिनकासा हिस्पिडा इसका बोटेनिकल नेम है। बाटल गार्ड को हम लोग लौकी कहते हैं। लाइजिनेरिया वुल्गैरिस इसका बोटेनिकल नेम है। बिटल गार्ड को हम लोग करेला कहते हैं। मोमोडिका चेरेंटिया इसका बोटेनिकल नेम है। पॉइंटेड गार्ड हम लोग परवल को कहते हैं। ट्राइकोसैंथिस डायोइसा इसका बोटेनिकल नेम है। तोरई को हम लोग लफ्फा एकुटेंगुला के नाम से जानते हैं। तो ये सब इनके बोटेनिकल नेम आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि करेला में एक आप देखते हैं कि अजीब सा कसैलापन स्वभाव होता है, बिटर स्वभाव होता है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बिटरनेस इन करेला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइटरपीन्स, कि करेला में ट्राइटरपीन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमारा एक ऐप भी है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज के नाम से। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्राइम बायोलॉजी क्लासेज डालकर सर्च करिए, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। तो ऐप में आपको यहाँ पर जो नोट्स जिससे हम पढ़ा रहे हैं, इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के ऐप को डाउनलोड करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपको वहाँ पर नोट्स PDF के फॉर्म में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद।